बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाक़या बयान करूँगी। तो वाक़या पूरा सुनिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। उससे पहले कि दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। जब मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए तो उम्मे मोहब्बत के घर से रवाना होने के बाद एक बहुत ही मशहूर शाहसवार सराका बिन मालिक बिन जासीम जो है वो तेज घोड़े के ऊपर सवार करता हुआ पीछा करता हुआ नजर आया। करीब पहुंचकर उसने हमला किया मगर उसके घोड़े ने ठोकर खाकर गिर गया और वो 100 ऊँट के लालच में था कि उसे 100 ऊँट इनाम के लिए तो बहुत से लोग जो उन्होंने ताक़ब किया, लेकिन सराका जो है वो पहुंच गया। तो उस इनाम की लालच में वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ, दोबारा हमला करने लगा। तो मेरे आका के गोरे गोरे हाथ उठे। यदुल्ला के गोरे गोरे हाथों वाले ने दुआ फरमाई और सराका की घोड़ा जो है ज़मीन के अंदर उसके पाँव घुस गए, टखनों तक पहुँच गए। हालांकि वो ज़मीन जो है वो पथरीली थी, एक बंजर ज़मीन थी, लेकिन जब उसने ये मोइज़ा देखा खौफज़दा हुआ, काँपने लगा, अमान 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 पुकारने लगा। तो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नरम करम का समंदर था। सराका की लाचारी और गिरियाजारी पर आपका दरियाए रहमत जोश में आ गया, दुआ फरमा दी तो ज़मीन ने इस घोड़े के पाँव को छोड़ दिया। इसके बाद सराका ने अर्ज़ किया कि मुझको अमन का परवाना लिख दीजिए। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत आमिर बिन फ़हर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सराका के लिए अमन की तहरीर लिख दी। सराका ने इस तहरीर को अपने तुर्कश में रख लिया और वापस लौट गया। रास्ते में जो भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ़्त करता, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो निकले हुए थे, पीछा कर रहे थे उनका, तो सराका ने उसको कह कर लौटा देते कि मैंने बड़ी दूर तक बहुत कोशिश की, तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिले, तो मुझे कहीं नज़र नहीं आए। वापस लौटते हुए दूर तक बहुत ज़्यादा तलाश किया है, लेकिन नहीं मिले। तो उसने सराका ने कुछ सामान सफ़र भी हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर नजराना पेश किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेने से इनकार कर दिया। सराका जो है उस वक़्त तो मुसलमान नहीं हुआ, मगर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, नबूवत और इस्लाम की सदाक़त का सिक्का उसके दिल पर बैठ गया। जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का और जंगे ताइफ हनैन से फ़ारग होकर जराना में पड़ाव किया, यानी कि वहाँ पे ठहरे, हैमे लगाए, तो सराका भी इसी परवानाए अमन को लेकर बारगाह नबूवत में हाज़िर हो गए और अपने कबीला की बहुत बड़ी जमात के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। सुबहान अल्लाह के अपनी आँखों से मोइज़ा देख लिया था। तो वाज़ेह है कि ये जो वही सराका बिन मालिक हैं जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म गैब से गैब की खबर देते हुए ये इरशाद फरमाया था कि ऐ सराका, तेरा क्या हाल है जब तुझको मुल्क फ़ारस के बादशाह कसरा के दोनों कंगन बनाए जाएंगे। सुबहान अल्लाह, पहले ही बता दिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये थी गैब की खबर। इस इरशाद के बरसों बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना में ईरान फ़तह हुआ और कसरा के कंगन दोबारा दरबार खिलाफत में लाए गए और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तस्दीक और तहलीक के लिए वो कंगन हज़रत सराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहना दिए और फरमाया कि ऐ सराका, ये कहो अल्लाह ताला ही के लिए हमद है जिसने इन कंगनों को बादशाह फ़ारस कसरा से छीन कर सराकाए बदवी को पहना दिया। सुबहान अल्लाह, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हकूमत पे लाखों सलाम।